कि अगर बाबा चरणों की धूल लेने के लिए ना उकसाते तो फिर शायद ये भगदड़ नहीं मचती। कम से कम यही सवाल बाबा से एक बार पूछ लिया जाता, उसके बाद एसआईटी में बाबा को क्लीन चिट दे दी जाती, उसके बाद एफआईआर में बाबा का नाम ना आता, उसके बाद बाबा को बचा लिया जाता, तो कम से कम कहने को एक खाना पूर्ति ही हो जाती। एक बार बुलाकर एसआईटी बाबा से भी पूछताछ कर लेती। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी शिवम त्यागी, बाबा से इतनी क्यों दूरी? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि मजबूरी और दूरी का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं मानता हूं कि इस देश में कानून व्यवस्था में और न्यायिक व्यवस्था में कोई भी कल्प्रिट अगर किसी भी स्थिति में होगा तो वो बचेगा तो नहीं। अगर लोगों को या फिर किसी को भी लगता है, मैं मानता हूं कि बाबा को कहीं ना कहीं यहां पर बचाया गया है, तो जो अवकाश प्राप्त जज हैं श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी, उनके अध्यक्षता में, उनके साथ साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो साथ में हैं कमेटी में, वो जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली है। अच्छा। मैं मानता हूं, और उसकी भी डीप डिटेलिंग ये रहेगी। और ये जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है ये भी आपके सामने है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, और बाबा को बचाकर कोई अचीवमेंट भी कहीं किसी को नहीं होने वाली है। जिस तरीके से अभी तक प्रथम दृष्टा सारी चीजें आई हैं और जो रिपोर्ट पढ़ी गई है उसमें यही कि 127 लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें तमाम बड़े अधिकारी भी थे और भी तमाम लोग थे, जिसमें ये कहा गया और एक सवाल बीच में उठकर भी आया कि भाई ऐसे कैसे पता नहीं चला। परमिशन जो ली थी वो गलत तथ्यों पर ली गई थी, जो आयोजक थे उन्होंने गलत तथ्यों पर परमिशन ली थी, जो तहसील स्तर के जो अधिकारी थे उन लोगों की अनदेखी हुई, तहसील स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया, एक एक चीज को जिम्मेदार ठहराते हुए, एक एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत सस्पेंड किया गया। अब विषय आता है कि भाई आपका मानना, ये जो सस्पेंड किया गया इसको लेकर भी अभी जो आप सुन रहे होंगे, आपके जो साथी थे यहाँ पर अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रवक्ता, उनका कहना है कि साहब ये कार्रवाई तो मायने नहीं रख रही है ना, तो छोटी मछलियां हैं, कम से कम किसी बड़े अधिकारी को ही सस्पेंड कर देते, खाना पूर्ति ही करनी थी। तो देखिए मनोज काका जी ने जो ये कहा वो तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के जो आला नेता हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 के नेता इसके रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव हैं, वो तो बाबा को खुल्लम खुल्ला ही बचा रहे हैं। ये तो शुक्र मानिए कि प्रवक्ता यहां पर कुछ कह पा रहे हैं, वरना ये तो इतना पिक एंड चूज कर रहे हैं कि जिस दिन एफआईआर हुई उससे अगले दिन ही बाबा को एकदम निर्दोष बता दिया था, और अब कहते हैं कि अधिकारी जिनको सस्पेंड किया है उनसे ऊपर वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं, अरे प्लीज बीच में मत बोले। एक तो ये मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी जब आप बोल रहे थे आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, प्लीज नहीं बीच में नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं। अरे बीच में गुंडागर्दी लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, ये ऐसा विषय नहीं है जहां पर आप चलाएंगे। चुप रहिए, आपको ये ऐसी कोई बहस नहीं है यहाँ पर आपस में, ये कोई राजनीतिक बहस नहीं है, यहाँ पे राजनीति नहीं चल रही, राजनीतिक बात भी नहीं हो रही है, तो एक दूसरे को बात रखने दीजिए, अपने समय में रखिएगा। स्क्रीन पर शिवम त्यागी को लेकर आइए। तो विषय बहुत साफ है कि जिस तरह की शिवम जी पहले लेकिन ये बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है, और आपने ये आरोप किस आधार पर लगाया कि समाजवादी पार्टी बाबा को बचा रही है, ये बता दीजिए मुझे। क्या हुआ ऐसे अगले दिन, क्या हुआ था? राम गोपाल जी से जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या बाबा की गलती है या बाबा को गिरफ्तार, नहीं उनको क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये तो प्रशासन की गलती है, ये तो प्रशासन की वजह से हुआ है, ये तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी व्यवस्था नहीं हुई, और ये तो हादसा है, हुआ तो हुआ, ये उनकी लाइन है, एग्जैक्टली लाइन यही है। अखिलेश यादव से जबरदस्त जुगलबंदी देखी, अखिलेश यादव से जब यही सवाल एसआईटी की रिपोर्ट में भी और यूपी पुलिस की एफआईआर में भी और समाजवादी पार्टी के बोल में भी जबरदस्त जुगलबंदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।